हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है सिमरन मतलानी और ये वीडियो है संडे सवाल, एक नई सीरीज़ जो मैं आज से शुरू करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं हर संडे आपके लिए एक वीडियो लाऊंगी आपके सिलेबस के किसी ना किसी चैप्टर पे बेस्ड कुछ सवाल जो आपको तैयार करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। यस, ये वीडियो है मेरे उन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल महाराष्ट्र के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं के। आपके लिए हर संडे ये एक्सक्लूसिव वीडियो आएगा जिसमें से किसी ना किसी चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगी जो आपको बोर्ड्स में किसी न किसी तरीके से हेल्प करेंगे। सो इस इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो है हिस्ट्री के पहले चैप्टर से। चैप्टर का नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसे आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी। प्लेलिस्ट का नाम है हिस्ट्री क्लास 10 बाय सिमरन मतलानी एसएससी बोर्ड। ये जो पहला और तीसरा वीडियो है ये है लेक्चर्स चैप्टर नंबर 1 पे, और जो मेरा लास्ट वीडियो है वीडियो नंबर 7 जो कि है जुलाई रिकैप, इसमें आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। मुझसे कनेक्ट करने के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी बोर्ड स्टैंडर्ड 10 2025-26 के लिए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स और नोट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसको ज्वाइन करिएगा। उसके अलावा भी अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो। तो मैं कोशिश करूंगी आपको जल्द से जल्द आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई देने की। शुरू करते हैं आज के वीडियो से। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के 10 क्वेश्चंस में आपसे 10 सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। ये 10 क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ डायरेक्टली बोर्ड्स आपसे पूछे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस के चांसेस हैं कि बोर्ड्स आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, और कुछ क्वेश्चंस को मैंने सिर्फ इसीलिए डाला है ताकि आपको शॉर्ट नोट्स और आंसर इन ब्रीफ जैसे क्वेश्चंस में हेल्प मिल सके एक आंसर, एक सेंटेंस फ्रेम करने में। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताती जाऊंगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इनमें से क्या मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, बिगिंस विथ फॉर्मिंग रेलिवेंट क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का जो मेथड, जो तरीका है वो साइंटिफिक होता है, सिस्टमेटिक होता है, जिसकी शुरुआत एक जायज सवाल को पूछकर की जाती है। ऑप्शन बी, हिस्ट्री डज सजेस्ट इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री, इतिहास ये सजेस्ट करता है, इस बात को इंसिस्ट करता है कि इंसानों के कर्मों में भगवान का हाथ होता है, एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ऑप्शन सी, आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। जो क्वेश्चंस पूछकर हम शुरुआत करते हैं उनके जवाब को एक रिलायबल एविडेंस का सपोर्ट होना चाहिए, एक सबूत होना चाहिए उन जवाबों को सपोर्ट करने के लिए। एंड ऑप्शन डी, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। इतिहास इंसान की जर्नी का, इंसान के इतिहास जो है, इनकी जर्नी है, उनका सफ़र है, उसका एक ग्राफ, एक चार्ट प्रेजेंट करता है। इतिहास कैसे उन चीज़ों को देखकर जो पास्ट में इंसानों ने की, जो पास्ट ह्यूमन डीड्स हैं। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी। History does not suggest an interrelation between divine and the man. History is anthropocentric या human centered. हिस्ट्री, इतिहास इस बात पे इंसिस्ट नहीं करता, जोर नहीं देता कि इंसानों के साथ जो होता है, इंसानों के बीच जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कोई दैवीय दखल है, कोई भगवान का कोई दखल है। हिस्ट्री इस बात पे नहीं मानता। उनका कहना है कि इंसान जो करता है उसी का आउटकम के तौर पर अगला अगला कुछ होता है कि
तो इतिहास कहीं से भी ये नहीं कहता कि जो कुछ भी उनके आसपास हो रहा है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ को भी सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो हिस्ट्री ये नहीं कहता कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि ईश्वर को क्रोध आया था। इंसान इंसान ने क्या किया जिसकी वजह से सूखा पड़ा या बाढ़ आई, वो इस बात पे फोकस करता है। अगला क्वेश्चन है, विच जर्मन यूनिवर्सिटी फर्स्ट हैड द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री? कौन सी जर्मन यूनिवर्सिटी में पहली बार हिस्ट्री का डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शन है हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी, बी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेफ्सवॉल्ड, सी यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन एंड डी यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। आपके सिलेबस में ये पार्ट दिया गया है, बट ये जो क्वेश्चन है आपसे आपसे जो बोर्ड्स हैं, महाराष्ट्र का जो बोर्ड है, आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में शायद ना पूछे, बट आपको अगर आपसे मान लीजिए कि शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन पूछे कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में लिखिए, तो ये बात आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। सो कौन सी यूनिवर्सिटी है, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन में पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री स्टैब्लिश हुआ था। इससे पहले हिस्ट्री को फिलॉसफी की ही एक ब्रांच, एक शाखा माना जाता था। इससे पहले हिस्ट्री को एक इंडिपेंडेंट एक सब्जेक्ट की तरह नहीं देखा जाता था। ये ऑलमोस्ट 1757 में हुआ था। सो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी 2 सेंटेंसेस हो गए, जो अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आप लिख के आ सकते हैं। इसको फॉलो करते हुए, इस यूनिवर्सिटी के पैटर्न को फॉलो करते हुए, दूसरी भी यूनिवर्सिटीज ने जर्मनी में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री स्टैब्लिश किया। देन आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर्स ऑफ स्कॉलर एंड द बुक। आपको यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में क्या दिया गया है? एक नाम दिया गया है एक स्कॉलर का और एक बुक दी गई है। आपको बताना है कि क्या वो स्कॉलर ने वो बुक लिखी है या नहीं। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? आपका पहला ऑप्शन है ए, हेगल, रीजन इन हिस्ट्री। सर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल इनका पूरा नाम है और किताब का नाम है रीजन इन हिस्ट्री। क्या इन्होंने ये बुक लिखी है या नहीं? क्या ये इनकरेक्ट पेयर है या ये करेक्ट पेयर है? ऑप्शन बी, रांके, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। लियोपोल्ड वॉन रांके ये स्कॉलर है और बुक है द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। सी, मिकेल फोकॉल्ट एंड बुक का नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। डी, स्कॉलर है कार्ल मार्क्स एंड बुक है डिस्कोर्स ऑफ द मेथड। कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? आंसर है ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स ने डिस्कोर्स ऑफ द मेथड नहीं बल्कि डास कैपिटल लिखी है। डिस्कोर्स ऑफ द मेथड किसने लिखी है? रेने डेस्कार्टिस ने। सो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए, बी और सी बिल्कुल सही है। हेगल ने रीजन इन हिस्ट्री, रानके ने थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड मिकेल फोकॉल्ट ने आर्कियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री लिखी है कि ये बात आप याद रखिएगा। एंड देन जैसे मैंने कहा, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल एंड रेने डेस्कार्टस ने डिस्कोर्स ऑफ द मेथड लिखी है। तो मैंने आपको 5 स्कॉलर्स और 5 बुक्स किसने लिखी है ये मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिए। अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो आपको ये बात याद हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 4, अगेन ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको ये आपसे डायरेक्टली बोर्ड नहीं पूछेगा जहाँ तक मुझे पता है। ये आपको क्वेश्चन हेल्प करेगा अगर आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाए किसी स्कॉलर के बारे में लिखने के लिए, तो ये क्वेश्चन में से आप 2 से 3 सेंटेंसेस बना सकते हैं इस क्वेश्चन को करके। क्वेश्चन क्या है? फ्रैंकोय मैरी एरॉट का ये किसका ओरिजिनल नाम है, जिसे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर भी कहा जाता है। फ्रैंकोय मैरी एरॉट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ विच फ्रेंच स्कॉलर who is said to be the founder of modern historiography? Option A, Leopold von Ranke. Option B, Voltaire. Option C, René Descartes. Option D, George Wilhelm Friedrich Hegel. सो किसका ओरिजिनल नाम है फ्रैंकोय मैरी एरॉट और किसको मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर कहा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, वोल्टेयर। वोल्टेयर का ओरिजिनल नाम था फ्रैंकोय मैरी एरॉट एंड ही इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो आपसे पीवाईक्यू में पहले ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है कि वोल्टेयर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो यहीं पे आपके 2 सेंटेंसेस कवर हो गए। पहला,
वॉल्टेयर्स ओरिजिनल नेम वॉज फ्रेंकोय मैरी एरॉट, और दूसरा सेंटेंस, ही इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस जो है आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे, कुछ है जो मैं आपके लिए सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको शॉर्ट नोट्स और ब्रीफ आंसर्स में आप कुछ सेंटेंसेस लिख पाए। क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग one needs to understand two direct opposites. This method of analysis is known as dash. किसी भी चीज के ट्रू नेचर को, असल नेचर को समझने का एक तरीका ये है कि आपको उस चीज के दो ऑपोजिट्स को समझना चाहिए। इस एनालिसिस के इस तरीके को क्या कहा जाता है? ए, डेटा इंटरप्रिटेशन, बी, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, सी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, या डी, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स पे आपको शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है, इवन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। सो देखते हैं, आंसर है ऑप्शन डी, डायलेक्टिक्स। द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स किसने दिया था? हेगल ने। अकॉर्डिंग टू हिम, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ थिंग, one needs to know both true and false, similarly good and bad. डायलेक्टिक्स के इस थियोरी को मैंने बहुत ही इन डेप्थ, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप जाकर के अगर इन दो आप जाकर के अगर इन दो वीडियोस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बहुत ही डिटेल में डायलेक्टिक्स थ्योरी को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया है, जैसे आपको एग्जाम में याद रहे। फिर से एक छोटे से रिवीजन के तौर पे बता देती हूँ डायलेक्टिक्स क्या है। डायलेक्टिक्स का मतलब है कि जब आपको किसी चीज़ को, किसी इवेंट को, किसी भी घटना के बारे में अगर आपको सही मायने से जानना है कि क्या हुआ था, तो आपको उस घटना को हर एक ऑपोजिट नज़रिए से देखना होगा। जैसे आप किसी भी कॉइन को सिर्फ हेड देख के नहीं बता सकते कि आपको कॉइन समझ में आ गया। आपको कॉइन का हेड और कॉइन का टेल दोनों अच्छे से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कॉइन कैसा बना है, क्या उसमें क्या बताया जा रहा है। एक कॉइन को समझने के लिए जैसे आपको आगे पीछे दोनों साइड्स देखने होते हैं, वैसे ही किसी घटना को, किसी चीज को समझने के लिए आपको दो अपोजिट चीजों को, उस चीज के दो अपोजिट साइड्स को, दोनों को समझना पड़ता है। यही डायलेक्टिक की थियोरी है कि जिसमें थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 और क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 6, which school of historiography recognizes that history is not only about political events but also about climate, local people, agriculture, trade, technology, social divisions, etc. in historical times? हिस्टोग्राफी के कौन से स्कूल, कौन सा आइडियोलॉजी है जो ये कहता है कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, सिर्फ राजा महाराजा और जंगों के बारे में नहीं है, बल्कि वो क्लाइमेट, लोकल लोग, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, ट्रेड व्यापार, टेक्नोलॉजी और सोशल डिविजन्स यानी कि सामाजिक भेदभाव, इन चीज़ों को भी कवर करता है। आपका पहला ऑप्शन है ए, सबाल्टर्न, बी, फेमिनिस्ट, सी, अनेल्स एंड डी, मार्क्सिस्ट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनेल्स स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन इन 20th सेंचुरी। अनेल्स स्कूल को टोटल हिस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये एक टोटल का मतलब होता है सब कुछ, टोटल सब कुछ मिला के। इसीलिए एनएल स्कूल को टोटल हिस्ट्री भी कहा गया है, क्योंकि वो हिस्ट्री को हर एंगल से एक टोटल नजरिए से लिखने पे इंसिस्ट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, हु क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री? इनमें से दिए गए कौन सा विद्वान, कौन सा स्कॉलर है जो क्रिटिसाइज करता है कि हिस्ट्री में आप इमेजिनेशन को यूज ना करें? किसका कहना है? ए, रेने डेस्कार्टिस, बी, लियोपोल्ड वॉन रांके, सी, वोल्टेयर, डी, मिकल फोकल्ट। कौन सा स्कॉलर है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। लियोपोल्ड वॉन रांके कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, ना कि सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज में अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज को लाते हैं। ऑब्जेक्टिव जब आप चीजों को जैसा है वैसा ही फैक्ट को प्रेजेंट करते हो, तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। रांके का कहना था, लियोपोल्ड वॉन रांके का कहना था कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव होती है, उसमें
जो जैसे हुआ उस फैक्ट को वैसे ही आप प्रेजेंट करें। एंड उनका एम्फेसिस किस बात पे था कि जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हो हिस्ट्री की वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में से होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी प्राइमरी सोर्सेस से। प्राइमरी सोर्सेस वो सोर्सेस जो इवेंट, किसी भी इवेंट को अगर आप पढ़ रहे हो तो उस इवेंट के वक्त क्या पेपर वर्क लिखा गया, क्या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स प्रिंट हुए और क्या लोगों ने अपनी डायरीज में लिखा, वो सब होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो इवेंट के टाइम पे लिखे जाते हैं। वो होते हैं प्राइमरी सोर्सेस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी कई बार देखिए डॉक्यूमेंट्स नकली भी बनाए जाते हैं कि वैसा ही हिस्ट्री में भी होता है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी कई बार फॉर्ज किए जाते हैं, नकली बनाए जा सकते हैं। तो इस बात पे इम्पोर्टेंस था कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं इस बात को आप पहले वेरीफाई करिए और आपका इंफॉर्मेशन जो है, आपके जो फैक्ट हैं, जो डेटा है, वो उनमें से ही होनी चाहिए। आपकी इमेजिनेशन हिस्ट्री को लिखते वक्त यूज नहीं होनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू डैश ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये एक PYQ क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन है ए वोल्टेयर, बी लियोपोल्ड वन रैंक, सी हेगल एंड डी कार्ल मार्क्स। अगेन आंसर है ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की थियोरी है मार्क्सिज्म, जिसके अकॉर्डिंग एक क्लास होता है सोसाइटी का जो किसी भी चीज के प्रोडक्शन के जरिए को ओन करता है और उस वजह से वो बाकी के जो सोसाइटी के क्लासेस हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, उनका शोषण करता है। मार्क्सिस्ट थियोरी मैंने अपने लेक्चर में बहुत डिटेल में एंड अगेन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाई है। आप अगर नहीं देखे हैं तो आपने जाकर के देखना है, अगर आपने देखा है तो आपको वो याद होगा। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, डैश हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। हिस्टोरियोग्राफी की कौन सी सोच, कौन सी नजरिए से आप हिस्ट्री को औरतों के नजरिए से लिखते हैं? ए फेमिनिस्ट, बी सबाल्टन, सी मार्क्सिस्ट एंड डी ओरिएंटलिस्टिक। आई थिंक ये इसका आंसर जो है ना बहुत ही ओपन आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हम औरतों के पर्सपेक्टिव से लिखने की बात कर रहे हैं हिस्ट्री को। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? मार्क्सिस्ट तो देखिए क्लास वाला पार्ट हो गया, सबाल्टन का मतलब जो सबसे लोएस्ट हो सोसाइटी में उनके नज़रिए से हिस्ट्री लिखना। देन ओरिएंटलिस्ट तो सेकेंड चैप्टर में है, मैं उसमें अभी जाऊंगी भी नहीं। सो ऑप्शन ए की बचता है, ऑप्शन ए फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। किस बात पे एम्फेसिस करती है, किस बात पे जोर देती है कि औरतों को इतिहास में इंक्लूड करिए, इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री। एंड इतिहास को जो अब तक आपने सिर्फ आदमियों के नज़रिए से लिखा है, आप उस पर दोबारा सोच विचार करिए, उसे रीथिंक करिए एंड दोबारा हिस्ट्री को लिखिए। हमारा आखिरी क्वेश्चन, द राइटिंग्स ऑफ डैश हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इस आइडियोलॉजी के, इस पर्सपेक्टिव के फंडामेंटल्स यानी कि बुनियादों को स्थापित करने में किसकी राइटिंग्स, किसके किताब का काम था, किसकी किताबों का कंट्रीब्यूशन था? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, बी रेने डेस्कार्टिस, सी साइमन डी ब्यूवो एंड डी माइकल फोकॉल्ट। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिमोन डी ब्यूवर के काम थे, उनके बुक्स थे जिनकी वजह से फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने इंस्पिरेशन ली। ये अगेन आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नहीं है। पर्टिकुलरली शायद ना बोर्ड जैसा ही क्वेश्चन ना पूछे, बट इसकी वजह से आप एक सेंटेंस आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की वजह से। अगर आपसे शॉर्ट नोट्स में मान लीजिए पूछा जाए फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पे लिखिए, और मुझे जहाँ तक लगता है ना करीबन 2 या 3 बार पूछा जा चुका है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में लास्ट 2 या 3 सालों में। सो आप समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो यहाँ पे मैंने पूछा है ना, ये आपको शॉर्ट नोट्स में बहुत हेल्प करेगा। क्यों? आप 2 चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो सीधा सीधा। पहला, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है? फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। हिस्ट्री को औरतों के नजरिए से लिखना, रीस्ट्रक्चर करना। दूसरा, द राइटिंग्स ऑफ साइमन डी ब्यूवो
हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। आपके 2 सेंटेंसेस हो गए। आप एग्जाम में पेपर खाली छोड़ के आने की बजाय कुछ लिख के आ सकते हो। और जहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ, बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात पे इंसिस्ट किया था कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बार बार पूछा गया है पिछले 3-4 सालों में ही। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। व्हाट वाज द थियरी ऑफ मिकेल फोकॉल्ट अबाउट हिस्ट्री। मिकेल फोकॉल्ट की बुक का नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में आपको बताया। अब आपको मुझे बताना है कि उस बुक के अकॉर्डिंग माइकल फोकॉल्ट की थियोरी क्या थी हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर। ये आपको कमेंट्स में लिखना है। मुझे भी देखना है कि आप लोगों को कितना चीज़ों को समझ में आया है, कितनी चीज़ें आपको याद है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अगले संडे को भी ऐसा वीडियो लाऊंगी। और आपका जो तीसरा चैप्टर है हिस्ट्री का, अप्लाइड हिस्ट्री चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री, वो मैं कल लाने वाली हूँ, उसका पहला पार्ट। आप बने रहिएगा चैनल से। आने वाले वीक में मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे तीनों दिन एक वीडियो आएगा चैप्टर नंबर 3 पे। और संडे, एवरी संडे ये संडे सवाल का वीडियो भी होगा, जिसमें मैं आपसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से, दोनों से ही मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 1 से बनते हैं, तो वो मैं आने वाले और संडेस में पूछूंगी। चैनल से बने रहिएगा। आपको फिलहाल मैं चलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।